वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी। इनसे जानेंगे, सर, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने का जरूरत क्या पड़ गया और क्यों जरूरी है हेल्थ के प्रति इस प्रकार की अवेयरनेस? ये WHO के द्वारा 1948 के 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाने का निर्णय लिया गया। ये ऐसा देखा गया कि विश्व में बहुत सारी बीमारियां जो कॉमन होती हैं, जो मानवता को प्रभावित कर रही हैं, उसके बीच एक कंसर्टेड एफर्ट हो और विश्व में बीमारियों के प्रति जागरूकता फैले, बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूकता फैले और बीमारियों से लड़ने के लिए नई नई विधाएं की खोज हो। इसलिए कंसोलिडेशन पूरे विश्व का जो मेडिकल टीम है, जो जितने लोग लगे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो सभी लोग अवेयरनेस एक थीम WHO के द्वारा दिया जाता है उस साल की चीज़ों को देखते हुए। और इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल 1948 के बाद से विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। जी, वर्ल्ड हेल्थ डे तो बिहार में या भारत में ही अगर यूँ कहें तो किन बीमारियों का खतरा अधिक है और इसको लेकर के अवेयरनेस की क्या जरूरी है और कैसे जांच जरूरी है जो हमें कराते रहने चाहिए ताकि पता चले कि हाँ, हम स्वस्थ हैं? हाँ, इस साल का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। और ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति को बिहार के अंदर, भारतवर्ष के अंदर एक स्वच्छ हवा की आवश्यकता है, उसका अधिकार है। एक स्वच्छ पेयजल का अधिकार है, स्वच्छ भोजन का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें पर्याप्त सभी को उपलब्ध हो पाए, इसके लिए प्रयासरत सारे लोगों को, सारे सरकारों को करना होगा, लगना होगा, क्योंकि शुद्ध वायु मिले, शुद्ध जल मिले, ये अधिकार है सभी का। और इसके साथ साथ भारतवर्ष के अंदर में जो जिन बीमारियों के प्रति और बिहार के अंदर जिन बीमारियों के प्रति हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, उसमें इन्फेक्शस डिजीज़ में जो एक से दूसरे को संक्रमित करते हैं बीमारियां, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे क्षेत्र प्रदेश के लिए भी। इस मौसम में जापानीज इनकेफेलाइटिस, एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिंड्रोम से बचाव बहुत ज़रूरी है। और जब आता है थोड़ा बरसात के बाद ठंड आने लगती है, उस समय डेंगू से बचाव बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब बीमारियां जो एंडेमिक हैं, जो बार बार प्रभावित कर रही हैं, उन पर बहुत ठोस और बहुत कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ युवाओं के भीतर अभी बिहार के अंदर में नशे की लत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसे कंट्रोल करना समय रहते बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ भी बढ़ रहे हैं और हीरोइन जैसे घातक, जो ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थ है वो बढ़ रहे हैं, जो यंग यूथ को प्रभावित कर रहे हैं, उस पर बहुत विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा। और जो सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कार्डियक प्रॉब्लम और लंग्स की प्रॉब्लम, ये 4 चीज़ों पर क्रोनिक डिजीजेस के क्षेत्र में बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बहुत असमय यूथ की मृत्यु भी कार्डियक प्रॉब्लम से हो रही है, हार्ट अटैक से हो रही है, एकाएक सडन डेथ हो रही है। लंग्स की समस्या, फेफड़ों की समस्या, हफ्नी की समस्या बढ़ रही है, जो प्रदूषण के कारण से एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। और इसके साथ साथ अपने योगा करते हुए, अपने को एक्सरसाइज करते हुए अपने को स्वस्थ रखना जरूरी है, जिसमें खान पान पर विशेष ध्यान, जिसमें जंक फूड को नो और प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फूड को नो कहना है। और जितने भी हमारे पुराने खाद्य जो चावल, दाल और जो कोर्स ग्रेन होते हैं, अनप्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो बेस्ट हैं। फ्रूट्स का सेवन करें, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें, हरी सब्जियों के साथ साथ जो मिलेट्स हैं उनका सेवन करें, कोर्स ग्रेन्स का सेवन करें। साथ में 7 घंटे से 8 घंटे की नींद अवश्य लें और अपना व्यायाम 40 मिनट प्रतिदिन का वॉक करें या व्यायाम करें या एक्सरसाइज करें, और इससे आप पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो जाना आपने कि क्या आदत अपनाना चाहिए कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में भी जागरूक होना जरूरी है। ईटी विभाग के लिए पटना से सहयोगी नीरज के साथ कृष्ण नंदन।